जब परमेश्वर की किंगडम का बात आता है तो कई बार वो टैलेंट सफिशिएंट नहीं है, तो उसके साथ हमें अभिषेक की जरूरत है। आज बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन वो एनोइंटिंग को मेंटेन ना करने की वजह से वो प्रभावशाली नहीं हो पा रहे, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे। मेरा एक सपना था कि ऐसा समय आए, मैं जवानों स्पेशली हर जगह पर लड़कों को हम देखते हैं, तो मेरा एक सपना था कि ऐसे लड़कियों को एक झुंड बनाए ताकि वे लोग प्रभु के लिए आगे खड़े स्टेज में हो। और मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर जो स्पेशली गर्ल्स जो बैक साइड में रहते हैं वे लोग फ्रंट में आए। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। गाना, स्टेज में खड़ा होना कोई भी कर सकता है, लेकिन ये डेडिकेशन जो होता है प्रभु के लिए वो कॉमन नहीं है। ओके। अब तक मैं भी जवान हूँ, सो अब भी मेरी लड़ाई चलती है और इस लड़ाई में बस एक ही चीज सबसे ज्यादा मुझे सामर्थ्य है, वही परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। फिर से एक बार पास्टर दिगंत आली फ्रॉम असम, और आज मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ। बहुत ही एक प्रभु की खास जन से पास्टर किसान, और पास्टर किसान की चर्च की वर्शिप टीम के साथ में आज हूँ। और ये समय को हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बातों को हम करेंगे। और सबसे पहले पास्टर जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आप इन द स्पिरिट यू आर एल्डर टू मी, बट अपने वो दोस्ती का जगह मुझे दिया, एंड आई रियली एंजॉयड। हर एक टाइम में आता हूँ आपके मिनिस्ट्री में, तो आई सिर्फ मैं एंजॉय करता हूँ ऐसा नहीं, आई लर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई एम एनकरेज्ड टू सी यू द वे द लॉर्ड इज डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो काम आपका द्वारा हो रहा है, और उसमें से मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। तो फिर से मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो आज जैसे आप मिनिस्ट्री में एक लंबा समय आपने बिताया है, असम में भी ऑलमोस्ट 15 इयर्स और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 8 इयर्स, तो एक काफ़ी मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंसेस है, चैलेंजेस, अपने बहुत सारे चैलेंजों से आया, तो बहुत चीज़ों को आपको प्रभु ने सिचुएशन में सिखाया है। और वो सिचुएशन से होकर आज इस जगह पर जो आप असम से होते हैं, फिर असम को छोड़कर अरुणाचल में आना, एक दूसरे कम्युनिटी के साथ एडजस्ट करना, उस लोगों के लिए काम करना, और आज हमारे बेटी और लड़कियों को आपने जैसे रेस्ड किया है, एक्चुअली ग्रूम्ड किया है। और आज हम बहुत ब्लेस्ड हैं ये वर्शिप टीम को देखते हुए। हमारा लड़कियां हैं, सारा वर्शिप टीम में हमारा बेसिस्ट है, बेस गिटार्स में मोंग जो हमारा वर्शिप लीडर है, गिटारिस्ट यहाँ पर बैठा है, हमारा सिंगर्स भी बैठे हैं, देन हमारा कीबोर्डिस्ट आज मिसिंग है, ड्रामिस्ट मिसिंग है, बट हम पास्टर किशन को हम थोड़ा समय हम आपसे बात वही जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंसेस, आपका जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए लाभदायक होगा, उस बातों को हम आपसे सुनना चाहेंगे। वेल, थैंक यू पास्टर दिगंत जी। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री के दौरान बहुत लोगों को मिला, लेकिन जब भी आपसे मुलाकात हुआ है तब से एक अलग सा बॉन्ड एक आ गया है, और जब भी आपसे मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, एक क्लोज फ्रेंड का जैसा महसूस होता है। थैंक यू। और यह मिनिस्ट्री में बहुत उतार चढ़ाव से होकर ऑलमोस्ट 25 इयर्स प्रभु का साथ चलते हुए आया हूँ, तो बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारे सेवकाई किया। एक समय था गॉस्पेल होकर के हम गांव-गांव में जाते थे टीम को लेकर, तो उस समय मेरा एक सपना था कि ऐसा समय आए
में जवानों, स्पेशली हर जगह पर लड़कों को हम देखते हैं। तो मेरा एक सपना था कि ऐसे लड़कियों को एक झुंड बनाए ताकि वे लोग प्रभु के लिए आगे खड़े स्टेज में हों। Praise the Lord. तो जब मैं अरुणाचल में 2018 में आया यहाँ पर तो उस समय एक दो लोग ही थे, बच्चे एक दो लोग छोटे छोटे थे। तो उनके साथ हमने समय बिताना शुरू किया, उनको एक पिता के रूप से उनको गाइड करना शुरू किया। और उनका बहुत सारा कमजोरियां था, उनको ना देखते हुए, उनका सारे कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए उनको कॉन्फिडेंट में लाकर उनको इनकरेज करके धीरे 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 आज एक अच्छा टीम बन गया है प्रभु का दया से। और मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर जो स्पेशली गर्ल्स जो बैक साइड में रहते हैं वे लोग फ्रंट में आए और प्रभु की सेवा में ये लोग अच्छा एंकरिंग करें, अच्छा रोल प्ले करें हर फील्ड में, वर्शिप से लेकर यहाँ तक कि आपका डिजिटल, आपका मीडिया में भी ये लोग आगे बढ़े। तो यही है। और अभी तक थोड़ा टीम बन रहा है और आने वाला जेनरेशन भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आज जो टीम बना है या अभी नहीं बना है। हम लोग जब से यहाँ पर आए तब से हम लोग प्रार्थना किया, सपना देखा, ड्रीम्स देखा कि आने वाले दिन में ये लोग ऐसे होंगे। तो प्रभु ने कहीं ना कहीं से काम करते हुए आया और आज एक अच्छा टीम प्रभु ने दिया है। और मैं आशा करता हूँ हर चर्च में जो ग्रोइंग चर्च है वहाँ पर ऐसे टीम खड़े हो। Praise the Lord. Thank you, Pastor. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेहनत और इन्वेस्टमेंट, आपका जो ड्रीम और विजन हमारे लड़कियों को लेकर, हमारे बेटियों को लेकर, ये बहुत ही बड़े मतलब अच्छे इनिशिएटिव है। और मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ने वो दर्शन आपके अंदर डाला है और इसीलिए प्रभु ने आपको अनुग्रह भी दिया है। और जैसे मैं ये वर्शिप टीम के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपके साथ कुछ काफी समय से मैं एक्चुअली एक समय बिता रहा हूँ इस मिनिस्ट्री में। तो यहाँ पर हमारा जो वर्शिप लीडर है मोम, तो जो भी हो, मैं लड़कियों को देखा हूँ कि एक्चुअली दे आर लिविंग ए डेडिकेटेड लाइफ। वो लोग डेडिकेटेड है। गाना स्टेज में खड़ा होना कोई भी कर सकता है, लेकिन ये डेडिकेशन जो होता है प्रभु के लिए वो कॉमन नहीं है। ओके, सो मैं इसलिए ब्लेस्ड हूँ कि हमारे ये बेटियों को देखकर कि दे आर डेडिकेटेड है एक्चुअली प्रभु से प्यार करते हुए अपने जीवन को, अपने ये जवानी के जीवन में प्रभु को कंप्लीटली डेडिकेट किया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई द प्रभु का अनुग्रह से लेकर अभिषेक को भी हम देखते हैं। सो हम ब्लेस्ड हैं और एप्रिशिएशन भी करते हैं मोम आपका टीम के लिए। और जैसे आज हम ये दिन को हम हमारे बेटियों के लिए ही डेडिकेट कर रहे हैं। सारे नॉर्थ ईस्ट हो, भारत देश हो, हमारे असम हो, अरुणाचल हो, तो हम हमारे बेटियों को फ्रंट लाइन में देखना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हर एक क्षेत्र में, मिनिस्ट्री में, हमारे एजुकेशनल कैरियर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, पॉलिटिक्स में, एवरीवेयर वी वांट टू सी, हमारे बेटियों को हम देखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो अभी हम, जब मैं अरुणाचल आया तो स्पेशली मैं बहुत सारे लड़कियों को देख रहा हूँ और एक ग्रूमिंग टीम बन के आ रहा है। तो बहुत बहुत इंस्पायर्ड हैं हम। और आप लोगों को जैसे आज हम ब्लेस्ड हैं, अप्रिशिएशन कर रहे हैं, तो रियली हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे इस भरोसा में आप लोग खड़ा रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मोम से बात करते हुए मुझे पता चला था कि जो प्रभु के लिए जो प्यार है और जो उसका पास्टर ने आमा और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, उस लोगों का भरोसा के वजह से उसको हमेशा हौसला मिलता है कि प्रभु के लिए काम करना, अपना जवानी का अभिलाषा को ओवरकम करना, वो सारे चीजों में परमेश्वर के लिए प्यार और अपना पेरेंट्स का भरोसा बहुत हौसला दिया है। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे जवानों को जरूर सहायता करेगा। तो पास्टर जी, हम फिर बात करेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग वर्शिप टीम है प्रभु के अभिषेक के साथ। सो हम थोड़ा समय आराधना में जाएंगे। वैसे आप इस मिनिस्ट्री में बहुत समय से हैं और
डेफिनेटली आपको कुछ चीजों ने डेफिनेटली हौसला दिया है, आपको कॉन्फिडेंट दिया है। तो हमारे जो आने वाला जो पीढ़ी में जो हमारे लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो उस लोगों तक आप कुछ मैसेज को पहुंचाना चाहेंगे, कुछ जो चीज आपको रियली हेल्प किया है, तो एक दो बातें अगर आप वर्शिप से पहले बोलना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली। सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड सभी को, और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और पास्टर जैप को भी। और मैं परमेश्वर का सच में बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने आज मेरे जीवन में जो अनुग्रह किया है कि आप लोग के आगे आने का भी एक योग्य बनाया। सो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस समय मैं सारे सिस्टर से यही कहना चाहूँगी, जवान लोग से, कि अब तक मैं भी जवान हूँ, सो अब भी मेरी लड़ाई चलती है। और इस लड़ाई में बस एक ही चीज सबसे ज्यादा मुझे सामर्थ्य है, वही परमेश्वर का वचन। कई बार परमेश्वर में बढ़ते उठाव चढ़ाव तो होते हैं, अब भी होते हैं, लेकिन उस उठाव चढ़ाव में भी जैसे परमेश्वर का वचन साम्स में भी कहता है कि वो हमारा सृष्टि जानता है। क्योंकि हम शरीर है, हम मिट्टी है, तो कई बार हमसे कमजोरियां हो जाते हैं। लेकिन वही फिर हम जब फिलिपियंस में देखते हैं, तब परमेश्वर का वचन वहां भी कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य है जो उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सो कई बार परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ के मैं नहीं समझ पाती अगर मेरे आगे प्रभु के दास जो प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए लोग नहीं रहते। तो मेरे माँ, मेरे पास्टर, उनके परिवार और बहुत सारे पास्टर जो मेरे पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों से मुझे, जिसे मैंने मिनिस्ट्री राउंड में देखा है, तो उन लोगों से मुझे वो मतलब सीख भी मिला कि वचन को भी कैसे पालन करना है। एंड देन वचन से भी परमेश्वर ने वो चीज सिखाया। सो यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में वचन ढूंढना है। उस वचन में हम लोग अगर ढूंढेंगे तो हर परिस्थिति को हम लोग पार होकर निकल सकेंगे। थैंक यू। तो आइए हम मिलकर कुछ देर आराधना में जाएंगे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल
आराधना मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए चला था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए चला था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, तो जो हमारा खुदा है परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, आपको धन्यवाद ईश्वर। इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद खुदावन। सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हो प्रभु। धन्यवाद एलोहिम, हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हो प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हो प्रभु जी। आपकी नजर में आकर प्रभु की आराधना करने का यह अवसर दिया परमेश्वर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, ये आराधना से आशीष हम बैठने वाले और जितने सुनने वाले प्रभु हमारे जीवन में बहने पाए खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, हम आपको आदर करते हैं परमेश्वर, आपको आदर देते, आपको महिमा देते हैं खुदावन। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। Wow, praise the Lord. प्रभु की महिमा हो, and we are so blessed. और हम believe करते हैं you will all be blessed. जैसे इस आराधना को हम part किए, we become the part of this worship, and may the Lord continually bless you all. प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे, तो आपका जीवन से हमेशा प्रभु का महिमा हो। आमीन। तो पास्टर जी, जैसे हम बातें कर रहे थे कि आज का जो सेशन है स्पेशली हम हमारे बेटियों के लिए डेडिकेशन किया है, और हाँ, बहुत एक समय से मेरा जीवन में भी और बहुत सारे प्रभु के दासियों के जीवन से ये डिजायर हमेशा है एक्चुअली कि हर एक क्षेत्र में हमारे बेटियां, हमारे लड़कियां आगे फ्रंट लाइन में आए। और आज हम हमारे देश को भी धन्यवाद करते हैं, गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव लिया है हमारे बेटियों को आगे बढ़ाने का। और इसी तरह हमारे बेटियां आज राष्ट्रपति बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और हर एक क्षेत्र में अपना नाम को उस लोग उठा चुका है। हम साइंस की दुनिया में लाइक साइंटिस्ट, हमारे लड़कियां अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे चर्च वर्ल्ड में एक्चुअली हमारे बेटियों को एक्चुअली हम हमेशा पीछे तरफ देखते हैं। तो अगर हर एक क्षेत्र में हमारे बेटियां बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हमारे बेटियां एक्चुअली चर्च वर्ल्ड में भी एक फ्रंट लाइन में आ सकते हैं और परमेश्वर का महान दासी बन सकते हैं। तो लॉर्ड इज डूइंग अमेजिंग थिंग। परमेश्वर बहुत समय से लड़कियों के साथ, हमारे बेटियों के साथ प्रभु उस लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं माइटीली। बट कहीं ना कहीं हमारे चर्च वर्ल्ड में एक्चुअली हम एक माइंडसेट करके हम बैठा है एक्चुअली कि हम उस लोगों को कभी वो प्लेटफॉर्म उस लोगों को हम देना नहीं चाहते, या तो जाने अनजाने में वो लोग हमेशा बैक साइड में रह जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं इन माय स्पिरिट कि आने वाला जो समय है, जो ये समय हम पहुंच चुका है, परमेश्वर हमारा बेटियों को उठा रहे हैं। जैसे मैं बार बार बताया कि आने वाला 10 सालों में हम हमारे देश में
हमारे बेटियों को मिनिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत आगे देखेंगे। एक्चुअली माइटी अपोस्टल्स हम देखेंगे, प्रॉफिटिस देखेंगे, हम एवेंजलिस्ट देखेंगे, पास्टरेस देखेंगे, एंड द गुड टीचर विद द अनॉइंटिंग एंड द पावर ऑफ द होली गोस्ट हम देखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो आ रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है। जैसे हम हमारे देश में बहुत सारे बेटियां अभी उठ चुके हैं, तो हम प्रिया अब्राहम को देख रहे हैं पास्टरेस, जैसे अरुणाचल में भी हम पास्टर ज्योति को देख रहे हैं। एक्चुअली नाइस जनरेशन चर्च इन ईटानगर रियली डूइंग वंडरफुल। ये परमेश्वर की वचन को हमारे अरुणाचल में, और ऐसा बहुत सारे अननोन फिगर भी है जिसको हम अभी तक नहीं मिला। तो सिर्फ मैं पास्टर ज्योति का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि वही एक है। जैसे आसाम में अभी पास्टर सोनिया आ रहा है, और मेनी मोर आर देयर। सो वी आर सो ब्लेस्ड। हम बहुत आशीषित हैं आप लोगों को देखते हुए, एंड दिस इज आवर, एक हमारे लिए प्राइड मोमेंट है कि हमारा बेटियां आ रहे हैं। Praise the Lord। और इसीलिए पास्टर ज्योति, पास्टर सोनिया और जो भी है, आप मीडिया में नहीं आए हैं, आप जहीं पर भी हैं, वी लव यू। हम रियली आप लोगों से प्यार करते हैं, हम आशीषित हैं, एंड हम आप लोगों को जो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में है, वी वांट टू सी मैनिफेस्टेड ग्लोरियसली। लेट इट बी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु की उस महिमा को आपका जीवन से लोगों तक, हमारे देश तक वो पहुंचे। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। तो पास्टर जी, यहाँ पर जैसे हम इस बात में बात कर रहे हैं, जैसे बिब्लिकल हिस्ट्री में भी हम देखते हैं, वहां पर एस्तेर था जो बहुत ही प्रभावशाली महिला थे। डेबोरा को हम देखते हैं, रूथ को देखते हैं, नोआमी को देखते हैं, बहुत सारे बिब्लिकली, मरियम को देखते हैं हम। वाओ, दैट्स एन वंडरफुल वंडरफुल वर्ड। अपने जीवन को अपने प्रभु के साथ रखा, और परमेश्वर का माँ होने का उसको वो सौभाग्य मिला। तो हम आज इस सेशन से हमारे बेटियों को ही एनकरेज करना चाहते हैं। आपके अंदर जो डिजायर है, जो आपका ड्रीम्स है, फॉलो योर ड्रीम्स। परमेश्वर का सामर्थ आप लोगों के साथ है, हमारे प्रार्थनाएं आप लोगों के साथ है, एंड लॉर्ड इज गोना डू अमेजिंग थिंग। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अमेजिंग कामों को कर रहा है। इसीलिए हम हम भी अभी आ रहे हैं, इसी जनरेशन में है। हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे चीजों को जानते हैं, ऐसा नहीं है। वी आर लर्निंग। और इसलिए हमारे आगे जाने वाले जो प्रभु के दास हैं, एक्सपीरियंस्ड है, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। वी आस्क योर गाइडेंस। हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बेटियों को एनकरेज किया जाए, उस लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए। जैसे हमारा पास्टर जी काम कर रहे हैं, तो अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड, जैसे मैं आपको मिला और आपका कामों को देखते हुए मैं बहुत आशीषित हुआ। तो पास्टर जी, एक दो कमेंट आपसे भी चाहूंगा कि आप हमें एनकरेज कीजिए, हमारे चर्चेस को, लीडर्सों को, ताकि हम सोच सके, एक विजन को डालिए एक्चुअली। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज को एक चीज को मैं फील करता हूँ, और मैं इनकरेज भी करते रहता हूँ। टैलेंट, कई लोग सीखकर टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की किंगडम का बात आता है, तो कई बार वो टैलेंट सफिशिएंट नहीं है। तो उसके साथ हमें अभिषेक की जरूरत है। आज बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो एनॉइंटिंग को मेंटेन ना करने की वजह से वो प्रभावशाली नहीं हो पा रहे, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे। एक्चुअली बाइबल में एक अच्छा वचन है, रोमन चैप्टर 12 में 1 में ऐसे लिखा है, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेस्ट है एक क्रिश्चियन जीवन के लिए, कोई भी फील्ड में हो, कि हमें सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करना जरूरी है, और जो भी हमारे पास टैलेंट है उसको हम परमेश्वर के नजदीक में रखना जरूरी है, परमेश्वर के बेदी में। मतलब ये परमेश्वर टैलेंट से ही प्रभु का काम होगा ऐसा नहीं है। और टैलेंट तो प्रभु ने दिया है, उसको परमेश्वर के साथ अगर हम अपना जीवन को पवित्र,
शुद्धता में रखकर उस टैलेंट को यूज करते हैं तो प्रभु का काम प्रभावशाली होता है Praise the Lord. और बहुतों को परमेश्वर आशीष करता है। Amen. और रहा बात हमारे बेटियों को, तो मैं बहुत सारे पास्टर से बात करता हूँ और एक मेरा दोस्त है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, मैं उनसे बातें किया क्योंकि वहां पर मैं देखा बहुत सारे बेटियां हैं तो बहुत ही अच्छा वर्शिप लीडर हैं, म्यूजिशियन हैं, लेकिन उनको कभी भी स्टेज में उनको मौका नहीं मिला। तो मैंने उनको पूछा पर्सनली, एक दोस्त भी है, आप इनको क्यों प्लेटफॉर्म में आने नहीं देते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये लोग एक दिन शादी करके चला जाएगा, फिर चर्च खाली हो जाएगा। ओके। अगर हम सब लोग ऐसे ही सोचेंगे तो कहाँ? तो मैंने बोला आप इनको प्लेटफॉर्म दो, इनको उठाओ, ये लोग शादी करके जाएंगे और जहां से फिर यहाँ वह भी तो वापस आएंगे। Praise the Lord. हमारे बेटे भी हैं, वो लोग भी बहू लाएंगे तो वो चर्च से भी वो लोग वैसे ही प्लेटफॉर्म में होकर आएंगे तो चर्च कैसे खाली होगा? तो हमें एक दूसरे को मदद करने की जरूरत Amen. है। Amen. तो आज ये चीजें हैं, बहुत सारे चर्च में ये सेल्फिश माइंड होने की वजह से शादी करके चले जाएंगे, शादी करके घर में बच्चे देखकर रह जाएंगे। प्रभु का काम, प्रभु ने उनको चुना है तो उनका अपना निजी जीवन को करते हुए भी वो लोग प्रभु के लिए काम करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ, सारे कलेशिया, सारे चर्च, सारे पास्टर्स को इनकरेज करना चाहता हूँ, ये माइंडसेट को चेंज करना है और जो प्रभु ने उनको बुलाया है हमें उसका रुकावट नहीं करना है और उनको हमें आगे बढ़ने देना है। अगर वे लोग कहीं भी जाएंगे तो प्रभु का नाम ही ऊंचा करेंगे। आमेन, आमेन। तो मैं यही चाहता हूँ और आने वाले जेनरेशन में बहुत सारे लड़कियां प्रभु की आराधना, बेटियां प्रभु का आराधना करते हुए प्रभु की सेवकाई में फ्रंट लाइन में आते हुए मेरा भी ये सपना है। Amen. जैसे आपने इस बात को जिक्र किया मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Praise the Lord. और मुझे आपका जो 10 इयर्स का बात आपने कहा, यस, आने वाले 10 इयर्स में प्रभु के राज्य में बहुत सारे बेटियां इन्फ्लुएंस करेंगे Praise the Lord. और बहुत समाज में बहुत बड़ा कार्य होगा। Amen. तो मैं यही आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। Praise the Lord. Thank you Praise so the Lord. much. Thank you, Pastor. जो आपका एक्सपीरियंस से आपने जो बातों को हमारे बीच में रखा है, मेरे लिए भी सीख है और मैं मानता हूँ कि जो हम अभी हमारे जनरेशन्स के लीडर्स हैं, इस लोग हमारे लिए एक ये मतलब सीख का बात है। तो बहुत सारे टाइम में हम कभी कभी इस बातों को सोचते नहीं है, तो आज आपका ये बातें हमें सोचने में मजबूर करेगा और उस विजन को जरूर डालेगा, तो ताकि हम इस चीजों को ला सकें परमेश्वर की सामर्थ्य से। सो थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया आप लोग हमें समय देने के लिए। और आज ये सेशन से मैं फिर आप लोगों को वही बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हमारे जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, सो बिब्लिकली कुछ चीजों को हम एक पुराना सोच से हमने सोचा था कि लड़कियां को चर्च में बातें नहीं करना है। दैट सम काइंड ऑफ अपोस्टल पॉल ने उस बात को जिक्र किया था, लेकिन उस टाइम का बात अलग था। दे वर नॉट एजुकेटेड, वो लोग एजुकेटेड नहीं था, क्योंकि एजुकेशन उस टाइम एक्चुअली लड़कियों के लिए अलाउड नहीं था। लेकिन आज हमारा जमाना बदल चुका है, हमारे बेटियां एक्चुअली हाईली एजुकेटेड हो चुके हैं, गवर्नमेंट इसका सिस्टम बना दिया है। तो इसीलिए हम हर एक को, बेटा बेटी सबको, जिसके ऊपर प्रभु का कॉलिंग है, हम उस चीजों को रिकॉग्नाइज करते हुए, हमारा बेटा हो बेटी हो, उस सबको हम प्लेटफॉर्म में लाएंगे, उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को हम लाएंगे, ताकि दे विल बिकम द ब्लेसिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज में वो लोग आशीष बन जाए। तो पास्टर जी, डेफिनेटली हम यहाँ से जैसे जाएंगे, मैं असम से हूँ तो मैं सबको प्यार करता हूँ, लेकिन एक स्पेशल जो मेरा प्यार असम के लिए है, एक जनरेशन, ये जनरेशन के लिए मेरा एक बर्डन है। मैं हमेशा प्रार्थना में हूँ कि मेरा ये जनरेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु। अगर हमारे कुछ बातें, कुछ प्रार्थनाएं अगर हमारा जनरेशन को बिल्ड कर सके, उस लोगों को डायरेक्शन दे सके, तो हम करने के लिए तैयार हैं। सो फिर से मैं यहाँ से भी आपको बोल रहा हूँ, असम का जनरेशन, नॉर्थ ईस्ट का जनरेशन, आने वाला पीढ़ियों, वी लव यू, हम आप लोगों से प्यार करते हैं। मे द लॉर्ड, हम यही बताएंगे कि परमेश्वर के साथ अपना ड्रीम को पूरा कीजिए। आमेन। Whatever you want to become, जो भी आप बनना चाहते हैं, you want to become an डॉक्टर, इंजीनियर, आप
आईएएस ऑफिसर्स बनने चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वोमेन बनना चाहते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में जाओ, हमारा दिल से प्यार से आप लोगों को एक ही सजेस्ट है, वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलिए। जैसे वचन बताता है इन द बिगिनिंग गॉड, हमारा जीवन में इन द बिगिनिंग गॉड ही होना है। एंड गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ जब आप चलोगे, बहुत सारे यंगस्टर सोचते हैं कि अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हमारा डिजायर पूरा नहीं होगा। ये सोच सच नहीं है, ये हमें शैतान ही ऐसा सोच देता है। जब आप परमेश्वर के साथ जाएंगे, यू विल एंजॉय मोर। हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, राइट पास्टर? हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है इस चीजों को। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आपका हृदय का जो इच्छा है सिर्फ परमेश्वर पूरा कर सकता है। इसलिए यंग जनरेशन, विथ लव एंड ऑनर एंड विद रिस्पेक्ट, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वॉक विद द लॉर्ड। May the Lord bless you all। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। हम एक प्रार्थनाओं के साथ इस सेशन को खत्म करना चाहेंगे। पवित्र पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके बेटा, आपका प्रभु, आपका चुने हुए, आपका बुलाहट को प्रभु आदर देने वाला प्रभु पास्टर किशन के लिए प्रभु मैं बहुत धन्यवादी हूँ। प्रभु उस इस परिवार के लिए मैं धन्यवादी हूँ। प्रभु जो भी बलिदान को देते हुए प्रभु आपके राज में उस लोगों ने सेवकाई को किया है प्रभु, असम में, अरुणाचल में, और प्रभु आज सारा प्रभु देश में उस लोगों का मिनिस्ट्री प्रभु आने वाला समय में बहुत ही प्रभावशाली बनेगा प्रभु। और बहुत सारे लोग प्रभु देश का कोने कोने तक लोग इस मिनिस्ट्री से वो लोग आशीषित होंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, अरुणाचल के लिए, असम के लिए, मणिपुर, नागालैंड, ऑल हर एक स्टेट के लिए पिता, हमारे स्पेशली यंग जनरेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपका आशीष, आपका गाइडेंस, आपका डायरेक्शन सबके ऊपर आने पाए। और प्रभु हमारे जनरेशन को हम देखना चाहते हैं, लॉर्ड दिस जनरेशन विल सर्व द लॉर्ड। प्रभु ये जनरेशन आपको आराधना करेंगे प्रभु, जिस भी क्षेत्र में होंगे वहां आपका महिमा होगा प्रभु। लेट योर ग्लोरी इन एंड थ्रू देयर लाइफ साइन फादर गॉड, उसको प्रभु आप महिमा को प्रकट होने दीजिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज स्पेशली हमारे ये यंग टीमों के लिए, हमारे बेटियों के लिए प्रभु, उस लोगों के जीवन में जो आपने जिल रखा है, पेशन रखा है प्रभु, उसको बरकरार रखते हुए प्रभु आपका जो महिमा का जलाल प्रभु उसके जीवन के द्वारा प्रभु हमेशा रहने पाए प्रभु। इस मिनिस्ट्री से जाने से बाद दूसरी जगह में भी प्रभु जहीं पर भी जाएंगे उस लोगों के हर एक क्षेत्र में हम ब्लेसिंग डिक्लेयर करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और हमारे प्रभु इस सेशन को आप आशीषित करने के लिए धन्यवाद। जितने लोग भी यहाँ पर प्रभु इसको देखेंगे प्रभु, इस सोच को आप आशीष कीजिए बाय द स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड। आपका आत्माओं से जितने लोग भी इसको देखेंगे छुइए प्रभु, अपना आत्मा से बातें कीजिए हर एक से प्रभु। और जो हमारा दिल का इच्छा है प्रभु, हमारे मन का बात है, सब तक प्रभु आपका आत्माओं से आप पहुंचने दीजिए। ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन। Thank you. God bless you all. Amen.